हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज टाइटल देख के आप समझ गए होंगे मैं किस वीडियो के बारे में और किस चीज के बारे में बात करूंगा। आज मैं करूंगा इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में बताऊंगा। संस्कृति और सभ्यता की कितनी पावर है जो हम अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ते हैं। आप जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा। वह फादर ऑफ एटम बम के नाम से प्रख्यात है। वह सिद्धांत की भौतिक अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके हैं। वह परमाणु बम के जनक के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने जब ट्रिनिटी टेस्ट परमाणु का पहला परीक्षण किया था, जितने भी लोग इस योजना में कार्य कर रहे थे और इस परमाणु परीक्षण का देखकर कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ लोग शॉकेड हो गए थे, कुछ सरप्राइज हो गए थे। पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मुंह से भगवत गीता का श्लोक निकला था। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, फादर ऑफ एटम बम रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बात कर रहा हूं। जब उन्होंने पहला परीक्षण किया था तो उनके मुंह से भगवत गीता का श्लोक निकला था। वो आप देखें उन्होंने वो श्लोक कैसे बोला था। रियल वीडियो दिखाऊंगा वो। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. एक भगवत गीता के श्लोक से प्रभावित होकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम परमाणु बम का आविष्कार किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने ग्रंथों को, उपनिषदों को क्यों नहीं पढ़ते? विदेश के जितने भी लोग हैं हमारी सभ्यता और इस ग्रंथों से प्रेरणा लेकर इतने सारे और इतने आविष्कार किए, हम सोच नहीं सकते। अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी शक्ति से और अपने प्रयासों से करें और हम अपनी संस्कृति की शक्ति को पहचाने तो हर एक आदमी एटम बम निकलेगा। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आपने ऊर्जा की परिभाषा सुनी होगी। यह भी ऊर्जा की परिभाषा भगवत गीता से ही ली गई। जितनी वैज्ञानिक ऊर्जा की परिभाषा की भगवत गीता से ही लेके गई है। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा को कभी न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है। यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। यही आपकी ऊर्जा की परिभाषा है। तो मेरे दोस्तों, मेरा यही कहना है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को पहचाने। इसका मैं एक प्रैक्टिकल के रूप में बताता हूं। आप मान लीजिए आपके पास एक पेन है, आप अपने दोस्त के साथ एग्जाम देने के लिए, वो एग्जाम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम मान लीजिए। आपने वो पेन अपने दोस्त को दे दिया, उसके पास पेन नहीं है, वो अपना पेन आपके दोस्त को दे दिया। वह दोस्त उस पेन के द्वारा एग्जाम में पास हो गया, उसने लिखा और आपने उस एग्जाम में कुछ नहीं लिखा। मतलब आप पेन को संस्कृति समझिए, आपने अपनी संस्कृति उसे दे दी। जब उसने वो संस्कृति का इस्तेमाल किया तो वह सक्सेस हो गया, उसकी जॉब लग गई। और आपने अपनी संस्कृति का इस्तेमाल नहीं किया तो आप विफल हो गए, फेल हो गए। अपनी संस्कृति को, शक्ति को पहचाने तो हमारा हर एक व्यक्ति एटम बम निकलेगा। जय हिंद।